नमस्कार। मैं प्रकाशन। कृमि जगत का एक जीव दीवार के सहारे चला जा रहा है, अकेला, बेचारा गुमसुम। वो दीवार के किनारे किनारे चल रहा है, लेकिन दीवार का छोर नहीं मिल रहा है। वो बेचारा कहीं अपना घर भी नहीं बना पा रहा है, पक्की सड़क पे चला जा रहा है। धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा और वो कह रहा है कि इंसानों ने ये क्या कर दिया, हमारा घर छीन लिया, हमारे जीने के अधिकार छीन लिए, हम सबको खत्म करने के मन में इरादे लिए। ये जीव जगत के जीव, मतलबी जीव, अपने अलावा किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। हम लोगों को तो जैसे खत्म करने की प्रेरणा लेकर ही बैठे हैं, विचार करके ही बैठे हैं। हमारे जीवन का कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कहां तक जाना है पता नहीं। चलते चलते ही जीवन खत्म भी हो सकता है, पर मैं थकूंगा नहीं, मैं बढ़ता ही चला जाऊंगा। और वो चला जा रहा है। तभी वो कहता है, समुद्र मंथन जब हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो जब विष का हलाहल निकला था, तो दूर दूर तक कोई भी उसके संपर्क में नहीं आ रहा था। सारे देवता, सारे राक्षस, सारे जीव दूर भागे चले जा रहे थे। इतना विषैला प्रभाव था, दुनिया खत्म हो जाती। तभी स्वयं भगवान शंकर जी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। पर भगवान शंकर अकेले भी क्या करते, और जीवों ने देखा कि भगवान शंकर आगे बढ़ रहे हैं, हलाहल को पीने के लिए, अपने कंठ में धारण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें अपनी जान की भी कोई चिंता नहीं थी, पर वो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो जीवों ने जब देखा, तो बहुत से जीव, वनस्पति जीव भी थे, बहुत से कृमि जगत के जीव भी थे, बहुत से पशु जगत के जीव भी थे। उन्होंने भी अपने आप को, उनमें से कुछ जीव भगवान शंकर के इस कार्य में अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। अपने आराध्य के बलिदान को देख नहीं पाए, तो वो सारे उनके चरणों में आ गए। अब जो हलाहल की बूंदें नीचे गिरती, उनको वो पी लेते। जब शंकर भगवान ने हलाहल पीना शुरू किया, तो सारे जीव इधर उधर से जो बूंदें गिर रही थी उनको पीते जा रहे थे, और वो जीव विषैले हो गए। इतने विषैले हो गए, इतने जहरीले हो गए उस हलाहल के कारण, कि जीव जगत के सारे जीव जो उस विष से दूर थे, जो भाग खड़े हुए थे, उन जीवों ने उन विषैले जीवों को अपनी ही दुनिया में अलग कर दिया। अब वो सिर्फ उन्हें अपने जीव जगत में ही हमारी जमीनें छीन के, हमारे तालाब छीन के, हमारी नदियां छीन के मकान बनाते जा रहे हैं, अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं मनुष्य जीव। और हम जीव जगत के जीव, विषैले जीव जो हो गए हैं, इस दुनिया में क्षणिक जीवन, थोड़े से समय के लिए फिर मिट जाने के लिए बने हैं, क्योंकि इंसान हमें, मनुष्य जीव हमें मार देते हैं। तो इसी तरह से इधर उधर किसी भी प्रकार अपनी जान हम बचाने में लगे हुए हैं।
वैसे ही हमारा जीवन दुर्लभ था। मौत कब कहां से आ जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस घटना के बाद तो जैसे जीव जगत में मनुष्य जीवों ने हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारी ही जमीनों से मारकर भगा दिया और हमारी जीवन जमीनों पर कब्जा करके वो सिर्फ अपनी जनरेशन बढ़ाने में लगे हैं। जीव जगत के संपूर्ण जीवों का इस पृथ्वी लोक पर अधिकार है। जीव जगत में सभी का अधिकार है, पर मनुष्य जीवों ने तो हम सब जीवों को मारकर हमारी आबादी को ही, हमारी नस्ल को भी खत्म कर दिया है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी संकट में डाल दिया है। अब हम सिर्फ कुछ ही जीव रह गए हैं जो इस तरह से भटकने में लगे हुए हैं, और भटकते भटकते एक दिन कब गायब हो जाएंगे कह नहीं सकते। जीव जगत के जीवों ने इन इंसानों का क्या बिगाड़ा था, मनुष्य जीवों का क्या बिगाड़ा था, पर वो तो सिर्फ अपना फायदा देखने में लगे हुए हैं, अपना फायदा, और हम जीव जगत के जीवों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए हैं। हे ईश्वर, इन मनुष्य जीवों से हमें कब मुक्ति मिलेगी? हमारी जनरेशन तो खत्म हो जाएगी, पर रह जाएंगे ये मनुष्य जो हमारे जीवन के दुश्मन हैं। ये मनुष्य जीव तो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से लड़ने में अपना समय खराब करते हैं। इनको जीवन देकर हमारे जीवन को संकट में डाल दिया। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। इस तरह से बड़बड़ाता मैं चला जा रहा था, तभी एक पक्षी आया और उसको अपनी चोंच में दबाकर ले गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जीव जगत के सारे अन्य जीवों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, यह अन्याय है। सबको जीने का अधिकार है, सबको इस धरती पे रहने का अधिकार है, सबको खाने पीने का, जीने का अधिकार है। पर मनुष्यों ने तो, हम मनुष्यों ने तो इनको अपने घर में बांधकर इन पे जो अत्याचार किए हैं, इनको मारकर खत्म करके जगह जगह से खत्म कर दिया है। पृथ्वी के कोने कोने से इनको ढूंढकर मारते चले जा रहे हैं और अपने आडंबरों के लिए और इनकी जमीनें इनसे छीनकर अपने लिए इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। क्या हम मनुष्य जीव इतने स्वार्थी हैं कि जिन जीवों ने हमारे लिए बलिदान दिए, हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा, आज हम उनके हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें तो हम मिटाने के प्रयास में लगे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। जीव जगत में हम सबको ये सोचना चाहिए कि विधाता ने जो सद्बुद्धि दी है, कब ये जीव हमारे लिए सोचेंगे, उन जीवों के लिए सोचेंगे, सद्बुद्धि का उपयोग करना कब सीखेंगे? दुर्बुद्धि का उपयोग कर और विनाश के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है, जीव जगत के लिए नुकसानदायक है। सब जीवों का धरती पे अधिकार है, तो उनको उनकी दुनिया में जीने दो, उनको खुश रहने दो, उनका विनाश मत करो, क्योंकि हम भी एक जीव जगत के जीव हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम खुद भी जिए, औरों को भी जीने दें। ये मनुष्यता है। पर वो जो हम कर रहे हैं वो राक्षसी कर्म, वो नहीं करना चाहिए, अपराध है।